सलामती हो। आज जो हमारा मजमून है वो है बपतिस्मा, क्योंकि बहुत से लोग वो अपनी तरफ से तरह तरह की बातें बताते हैं कि बपतिस्मा है क्या चीज़। अब हम ये कलाम से सीखेंगे कि बपतिस्मा इंसान क्यों लेता है, या जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हैकल में क्यों बुलाया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंसान की पैदाइश कैसे हुई है। जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं दूसरे बाब की 18 आयत, तो वहां पर आदम की पैदाइश जो है वो इस तरह हुई है कि खुदा ने आदम को मट्टी ली, सानी और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। पैदाइश नंबर 1। जब उसकी मददगार को बनाया, खुदा ने फरमाया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने उसकी मददगार का इंतजाम किया। लेकिन जब बुजुर्ग माँ हवा को बनाया या उसको पैदा किया या उसके नथनों में जब जिंदगी का दम फूंका, तो आदम की तरह नहीं फूंका गया। बराए मेहरबानी इन बातों पर गौर कीजिएगा। आज मैं आपको 4 पैदाइशों के बारे में बताने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 4 पैदाइशों के बारे में समझें। ये हमारी बुनियाद है, ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम ये कंसेप्ट तो शुरू करते हैं तौबा का, बपतिस्मे का, लेकिन हम ये नहीं बताते कि जो 8 दिन या छोटे बच्चे को जब हैकल में बुलाया जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है या उसको क्या कहा जाता है। या जैसे यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में जो बपतिस्मा लिया था वो किस चीज़ का बपतिस्मा था, या क्यों यीशु मसीह ने वो बपतिस्मा लिया था। अभी हम सीखने लगे हैं पैदाइश के बारे में कि आदम की पैदाइश कैसे हुई। खुदा ने आदम को जब मट्टी सानी तो एक पुतला बनाया, और आदम को जब उसके ढांचे को तैयार किया, उसमें जब जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। जब बुजुर्ग माँ को बनाया तो आदम के ऊपर गहरी नींद डाली, खुदा ने गहरी नींद भेजी और वो गहरी नींद सो गया। तो उसकी पसलियों में से एक पसली ली, और जब आदम हवा को तैयार किया तो वो पसली उसमें लगाई गई। क्योंकि दोनों की पैदाइश में फर्क है या नहीं। आदम की पैदाइश में पसली लगी है, नहीं लगी। हवा की पैदाइश में पसली लगी है। आप पढ़ें पैदाइश की किताब, दूसरा बाब 18 आयत में आदम की पैदाइश है, और 21 आयत में 20 और 21 में हवा की पैदाइश है। नंबर 3 चौथा बाब जब पैदाइश का आप पढ़ेंगे, उसका मुतालिया करेंगे, तो वहां पर बनी नौ इंसान जो आदम की औलाद है उसका निस्बनामा है। वहां पर क्या हुआ है, वहां पैदाइश ने दूसरा रुख लिया है। वो कैसे? जब आप 4 बाब की पहली आयत का मुतालिया करेंगे तो बुजुर्ग आदम जो है वो माँ हवा के पास गया है। आप पढ़ के ना देख लीजिएगा घर जाके, क्या किया है, पास गया, यानी निकाह की रस्म जिसको आप कह सकते हैं। तो काइन, हाबिल और सेत जो है उनकी पैदाइश कैसे हुई है, यह पैदाइश अलहदा है। इसका तीसरा रुख है, यह तीसरी पैदाइश की बात मैं करने लगा हूं कि यह कैसे हुआ है, पाक निकाह जिसको आप रस्म कह सकते हैं, या खुदा ने खुदा की मर्जी के मुताबिक यह निकाह हुआ था। खुदा ने खुद किया था यह निकाह कलाम के मुताबिक, क्योंकि उसने उन दोनों को खुदा ने एक दूसरे का मददगार ठहराया। चौथी पैदाइश जनाब मसीह मुनजिया आलमीन, नजात दहिंदा, हमारा खुदावंद, उसकी पैदाइश जब हुई तो वो औरत और मर्द उनके वसीला से नहीं है। यहां पर मर्द औरत के पास नहीं गया,
ये रूल कुदरत से हुई है। इन बातों का आपको जानना बहुत जरूरी है। ये पैदाइश नंबर 4 है, चौथी पैदाइश। यीशु की पैदाइश ना आदम की तरह हुई, ना ही हवा की तरह हुई, ना काहिन की तरह हुई, ना हाबिल की तरह हुई, ना सेत की तरह हुई, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर हुई। अगर कोई पढ़ना चाहे तो खरूज की किताब में इसका जिक्र है कि यीशु की पैदाइश जो है वो मौजज़ाना तौर पर हुई है। क्योंकि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो खुदा ने अपने फरिश्ता को मुकद्दसा मरियम के पास पैगाम देकर भेजा और उसे बताया कि इसकी पैदाइश कैसे होगी। तो बताया कि इसकी पैदाइश कैसे होगी। उसकी पैदाइश जो है वो रूल कुदरत से हुई है। ये चारों पैदाइशें जो आपको मैंने बताई हैं ये मुनफरद हैं। जब हम बच्चे को हैकल में लाते हैं तो बहुत से लोग कुछ उसको बपतिस्मा कहते हैं, कुछ उसको और नाम देते हैं, लेकिन खरूज की किताब 13 बाब पहली आयत में लिखा है, खुदा ने मूसा से कलाम किया। जरा आप पढ़ लीजिए खरूज 13 बाब उसकी पहली आयत। इसकी हम तलावत करेंगे। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि मैसेज मेरा है, लेकिन मैंने जब मुझे आवाज़ आई तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन तू मुझे रोशनी अता कर ताकि मैं इस बात को खुद भी समझ सकूं और दूसरों को भी समझा सकूं। तो वहाँ पर लिखा है, इसको बहुत से खादम जब इसका मजमून बनाते हैं तो वो ये भी लिखते हैं वलादत रस्म तहारत। ये इसका मजमून ये भी है। ये जब बच्चे की विलादत होती है उसके बारे में है कि बच्चे को हैकल में क्यों लाया गया। यहाँ लिखा है कि खुदा ने मूसा से कलाम किया और कहा कि पहलूठे बच्चे के बारे में लिखा है, जब बच्चा पैदा हो तो उसको कहा क्या करना, हैकल में लाना। क्यों? कि उसे मखसूस किया जाए, उसे बरकत दी जाए। क्योंकि खुदा के खादम एक दिन पहले भी इस बात पर जिक्र कर रहे थे, तो खुदा ने उन्हें जो लियाकत दी उन्होंने भी इस कलाम को पेश किया। हम जो है हमें जो लियाकत दी हमारी स्टडी के मुताबिक हम जिक्र करते हैं। जितने भी खादम हैं उन्हें खुदा उनकी लियाकत के मुताबिक कलाम अता करता है। तो खुदा के खादम ने इस कलाम को बड़ी खूबसूरती से पहले भी एक दिन बयान किया था, लेकिन अब मैं दोबारा इस बात को इसलिए बताना चाहता हूँ कि बच्चे को हैकल में इसलिए लाया जाता है कि उसे मखसूस किया जाए। आप वहाँ पर देख लेना, वहाँ लिखा हुआ है कि उसे मखसूस करें। अब मखसूस क्यों किया जाता है बच्चे को? ये मैं जब छोटा था तो मेरे इलाके में एक बुजुर्ग आदमी ये बात कर रहा था, मुझे बात याद आ गई है वो वाकया। वहाँ पर भी खुदा ने मुझे अपने काम के लिए बरकत बख्शी, और वो बंदा तो बड़ी एज का था, मैं छोटा सा बच्चा था, लेकिन खुदावंद मुझे हिकमत बख्शी थी। मैंने उसका बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। अब हैकल में जब हम मखसूस करते हैं तो खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से, इसलिए कि उसके मरूसी गुनाह को ख़त्म किया जाए। याद रखें, जो बच्चा पैदा होता है वो मरूसी गुनाह में पैदा होता है। आप कलाम की स्टडी करें, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। जो बच्चा पैदा होता है वो मरूसी गुनाह की हालत में पैदा होता है। जब हैकल में उसे लाया जाता है, खुदा का खादिम जो है जब उसको मसा करता है, जब उसको पाक करता है, यानी कि उसको मरूसी गुनाह से आज़ाद करता है, वो नापाकी की हालत में होता है और वो उसे पाक करता है, इसलिए उसे मखसूस किया जाता है। ये होगी बच्चे के हैकल में लाने की वजह। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्यों हैकल में लाया गया था, हालांकि उसकी तो पैदाइशी मौजज़ाना तौर पर हुई है, वो तो मरूसी गुनाह की हालत में नहीं पैदा हुआ। उसको क्यों बुलाया है? आए लूका की इंजील उसका 2 बाब
उसमें से मुतालिया करें कि यीशु को क्यों हैकल में बुलाया गया है, यीशु को क्यों हैकल में लाया गया है। जी बहन, जिसको भी मिल जाए ज़रा 3 आयतों पर गौर कीजिएगा, 22, 23 और 24। तो मैं इन तीनों आयतों का थोड़ा मुख्तसर अल्फाजों में मतलब बता देता हूं। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पेलूठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। असल में मसीह खुदावंद को इसलिए यहाँ हैकल में लाया गया है ताकि मूसवी शरीयत यानी बुजुर्ग मूसा की शरीयत जो है या जो रस्म है जो खुदा ने ठहराई है, मुकर्रर की है, उसके मुताबिक उस रस्म को पूरा किया जाए। जिस तरह यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तो तेरे जूतों के तस्मे खोलने के लायक नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया कि अब तू ऐसा ही होने दे। मतलब यह है कि जो शरीयत में लिखा है यीशु ने उसको भी पूरा किया है। और मसीह खुदावंद ने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, सब काम कलाम के मुताबिक हुए हैं, इसलिए यीशु को हैकल में लाया गया है। अब हम बात करेंगे बपतिस्मे की। बपतिस्मा जो है जब इंसान बालिग होकर लेता है तो इस बपतिस्मे का मतलब क्या है, क्यों यह बपतिस्मा लिया जाता है, क्यों यूहन्ना इस बात की मनादी करता है, क्यों यीशु मसीह इरशाद आज़म मत्ती की इंजील उसके 28 बाब की 19 और 20 आयत में क्यों इरशाद फरमाते हैं कि बस जाओ सब कौमों को बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है, आप अमाल की किताब उसके 19 बाब का भी मुतालिया कर सकते हैं। यह बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है कि इस एज में इंसान जो है वो औरत है या मर्द है, वो समझदार हो जाता है, उसको शरीयत की पहचान हो जाती है कि नेकी और बदी है क्या। ये तौबा का बपतिस्मा है। आप गौर से पढ़ना, यहां लिखा हुआ है तौबा का बपतिस्मा। जब यूहन्ना ने लोगों से कहा, ऐ सांप के बच्चों, ऐ फी की औलाद, तुझे किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। अजीजों, ये जो बपतिस्मा है ये तौबा का बपतिस्मा है। तौबा को जब हम सीखते हैं तो तौबा में 3 हिस्से आते हैं, ते वाव बे, जिस पर मैंने बहुत दफा पहले भी जिक्र किया है कि खुदा आवाज देता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ते से तब्दील हो जा, ये रास्ता तेरे लिए अच्छा नहीं, वाओ वापस आ जा। ऐ बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस रास्ते से वापस आ जा क्योंकि ये रास्ता तेरे लिए अच्छा नहीं। बे, बदलना, खुदा इंसान को बदलना चाहता है, हर बेटी को, हर बेटे को। और खुदा फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस रास्ते से बदल जा क्योंकि ये रास्ता तेरे लिए अच्छा नहीं। खुदा इंसान को क्या करना चाहता है, तब्दील करना चाहता है। खुदा इंसान को बदलना चाहता है, उसकी राहों को। खुदा इंसान की बुरी राहों से उसे वापस बुलाना चाहता है और खुदा चाहता है कि वो रूहुल कुदस की हदायत पर चले। किस हदायत पर? रूहुल कुदस की। तो रूहुल कुदस की हदायत उस वक्त इंसान को मिलती है जब वो तौबा का बपतिस्मा लेता है, यानी कि वो खुदा के हजूर गिलियाजारी करता है, तौबा करता है, तो फिर उसको समझ आती है कि रूहुल कुदस की जो हदायत है वो है क्या, या रूहुल कुदस की हदायत पे चलना कैसे है। तो बपतिस्मे के मायने जो है वो है नए सिरे से पैदा होना। अब हम सीखेंगे कि बुजुर्ग आदम जब पैदा हुआ तो उसके पास अख्तियार नहीं था
कि वो किसी को नए सिरे से पैदा करे, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ एक ही अजीम हस्ती के पास है, मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह के पास। उसके पास अख्तियार है कि वो गुनाहों को माफ़ भी कर सकता है, वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है, वो लंगड़ों को चला सकता है, वो अंधों को आंखें दे सकता है, यहाँ तक कि मादरजात यानी माँ के पेट से जो बच्चा अंधा पैदा हुआ है उसको भी वो आंखें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो ये सिर्फ इब्ने आदम के पास अख्तियार है, क्योंकि वो साहबे अख्तियार है, क्योंकि वो तलीम साहबे अख्तियार से देता है। और आप सब जानते हैं, गैर कौमें इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का मसा किया हुआ बर्रा है, जिसने इस कायनात की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उस वक्त यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आया तो उसके बाद एक वाक़या और पेश आया कि यीशु मसीह ने लोगों से मुखातब होकर कहा कि तुम कहते हो कि हम अब्राहम की औलाद हैं, अगर तुम अब्राहम की औलाद होते तो मुझे कत्ल करने का इरादा ना रखते। और यह भी कहा कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, लेकिन किसी ने आगे से जवाब ना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये दिलों और ख्यालों को जानता है, ये खुदा का मसीह है, ये मसा किया हुआ है, और ये खुदा का कामिल नबी है, ये मर्द खुदा है, ये रास्तबाज है, ये वो हस्ती है जिसमें कोई गुनाह की एक जर्रे के बराबर भी साबित नहीं कर सकता कि इसने कोई गुनाह किया है, या इससे कोई खता हुई है, या इससे कोई हुक्म अदूली हुई है। क्योंकि ज़िना, हुक्म अदूली, इसमें फ़र्क है। हुक्म अदूली कहते हैं किसी के हुक्म को तोड़ना या नाफरमानी करना, और ज़िना कुछ और है। लेकिन यीशु मसीह ज़िना, खता, हुक्म अदूली सबसे वो पाक है, और सिर्फ उन्हीं के पास ये अख्तियार है। इसीलिए उनकी जो पैदाइश है वो मौजज़ाना तौर पर हुई है। तो बपतिस्मे का याद रखें कि बपतिस्मे के मायने हैं नए सिरे से पैदा होना, यानी नई जिंदगी, नई पैदाइश। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 10 बाब में फरमाते हैं कि खुदा चाहता है कि इंसान हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पतरस रसूल ने यही तो यीशु मसीह से पूछा था, और यीशु मसीह से ये कहा भी था, क्या खुदावद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंसान जो समझदार है, जो बालिग है, उसे तौबा करना ज़रूरी है। नए सिरे से पैदा होना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बच्चा होता है तो उसको गुनाह की पहचान नहीं होती। जब वो बालिग हो जाता है, चाहे वो बेटी है या बेटा है, तो फिर उसको गुनाह की, अच्छाई की, बुराई की पहचान हो जाती है। इसलिए तौबा जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नए सिरे से पैदा होना चाहता है तो उसे अपने गुनाहों का इकरार करना होगा। ये है बपतिस्मे के मायने, नए सिरे से पैदा होना। अगर हम सिर्फ बातों ही से ये कहते हैं, खुद जानते नहीं, अगर हमने इन बातों की स्टडी नहीं की, हमने अगर किसी लायक उस्ताद को उसका चुनाव नहीं किया, तो हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले हमें एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि कायनात में यीशु जैसा कोई उस्ताद नहीं। हालेलुया। उस जैसा कोई अच्छा चरवाह नहीं, उस जैसा कोई अच्छा उस्ताद नहीं। तो उसी ने आपको एक ऐसा उस्ताद दिया है, उसी ने आपको ऐसी ब्लेसिंग दी है कि आप सब कुछ जान सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, आप सब कुछ समझा सकते हैं। ये खुदा ने आपको शरफ अता किया है। इसीलिए तो बाइबल ने आपको उस्ताद मुकर्रर किया है।
क्या मुकर्रर किया है? उस्ताद सब कौमों में जाओ, बाप बेटा और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि लोग बच जाएं, ताकि लोग नजात पाएं। क्योंकि यीशु मसीह इस कायनात में इसीलिए आए थे कि लोग नजात पाएं और कलाम को सीख सकें और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। यह सिर्फ और सिर्फ इब्ने आदम के पास अख्तियार है, आदम के पास नहीं। पहला आदम जो है उसका नाम आदम है, दूसरा जो नजात दहिंदा है उसका नाम इब्ने आदम है। और इब्ने आदम के पास अख्तियार है कि वो आपको हयात अबदी यानी हमेशा की ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है, वो आपको खुदा की बादशाही में दाखिल करने की कुदरत रखता है। आए हम खुदा से मिन्नत करें कि खुदावंद तू हमें भी हयात अबदी में दाखिल होने की तक़वियत अता फरमा, ताकि हम भी तौबा करें और तेरे कलाम को समझें और हम तेरी बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।